आज मैं आपको ये मोस्ट वायरल नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। नेक की कटिंग के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट नेक की टोटल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की टोटल लेंथ हमने ली है 8 इंच और मार्किंग वाले इस हिस्से पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करके हम तमाम निशानों को मिला लेंगे। अब इस मार्किंग से नीचे की तरफ हम फ्रंट नेक ड्रा कर लेंगे। नेक की विड्थ मैं रखूंगी 3 इंच। आपने नेक का साइज अपने हिसाब से रखना है। नेक की विड्थ के लिए हमने 3 इंच पर मार्किंग कर ली है। ये देखें, नेक की पट्टी की चौड़ाई के लिए मैं 1.25 इंच पर मार्किंग करूंगी। आप ये चौड़ाई इससे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, जिस तरह भी आपको पसंद हो। अब स्ट्रिप्स के लिए हम 1 इंच के गैप पर एक और मार्किंग कर लेंगे। आप ये नेक डिज़ाइन स्ट्रिप्स के अलावा जॉइन लेस के साथ भी बना सकती हैं। जॉइन लेस के साथ ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए आप ये गेप 1 इंच के बजाय जॉइन लेस की सिलाई के दबाव जितने हिस्से को छोड़कर जॉइन लेस की चौड़ाई के बराबर रख सकती हैं। देखिए, जिस तरह से इस जॉइन लेस के सिरे वाले हिस्से छोड़कर जॉइन लेस की चौड़ाई 1/2 इंच है, तो ये मार्किंग बजाय हम 1 इंच के 1/2 इंच के गेप पर कर लेंगे। अब एक और मार्किंग हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए कर लेंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक की शेप ड्रा करेंगे। नेक को 4 इंच तक मैं डीप रखूंगी, इसलिए 4 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और ये निशान मिलाकर एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे इस तरह से। नेक की परफेक्ट राउंड शेप ड्रा करने के लिए पहले हम हल्की सी राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। जब आप परफेक्ट राउंड शेप ड्रा कर लें, इसके बाद इसे डार्क कर लें। हमने परफेक्ट राउंड शेप ड्रा कर ली है। आपकी होल की लेंथ के लिए हम 2.5 इंच के गैप पर मार्किंग कर लेंगे। नीचे से हम होल की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच, इसलिए 1 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को ऊपर की तरफ इस तरह क्रास में मिला लेंगे। ऊपर से सेंटर वाली साइड से तकरीबन हमने 1 पॉइंट छोड़कर इस तरह से क्रास में मार्किंग की है। अब हमने पहले से जो मार्किंग करके रखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग पूरे नेक पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की पट्टी की चौड़ाई के लिए हमने पूरे नेक पर 1.25 इंच के गैप पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हम ये निशान मिलाकर एक और राउंड शेप ड्रा कर लेंगे ऐसे। देखिए, नेक की पट्टी के लिए अगर से मैंने कट तक ये मार्किंग कर ली है, लेकिन हम नेक की कटिंग यहाँ तक नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कटिंग यहाँ तक होगी, इसलिए पहले हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब हम नेक की बकियाँ मार्किंग कर लेंगे, जिसके लिए हम 1 इंच के गैप पर एक और मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के बाद हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग तो कंप्लीट हो चुकी है। नेक की शेप में ये एक्स्ट्रा पार्ट है जिसे हम बाद में निकाल देंगे। अब हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। बैक नेक को मैं 3 इंच तक डीप रखूंगी, इसलिए हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। बाकी बैक नेक को भी आप अपनी पसंद के मुताबिक डीप रख सकती हैं। बैक नेक की भी राउंड शेप परफेक्ट तरीके से ड्रा करने के लिए हम पहले इस तरह से मार्किंग को मिलाकर ऐसे बॉक्स बना लेंगे, इसके बाद राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। ये मार्किंग हमने फ्रंट साइड के गैप को बराबर रखते हुए पूरे नेक पर करनी है। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए हम लास्ट मार्किंग कर लेंगे। देखें, नेक की कटिंग में से जो ये एक्स्ट्रा पीस निकलेगा इसे हमने वेस्ट नहीं करना। हमने अच्छे से नेक की शेप तो ड्रा कर ली है। अब नेक की शेप को फिनिशिंग के साथ कट करने के लिए या तो पेस्टिंग पेपर को हल्का सा आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे या फिर हम पेस्टिंग पेपर को पिन अप कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम नेक की कटिंग स्टार्ट करेंगे। नेक की शेप को नीटली कट करने के लिए पहले हमने एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर दी है। अब हम पूरे नेक की कटिंग कर लेंगे। जितना फिनिशिंग के साथ आप इस नेक की शेप को कटिंग कर लेंगे, उतना ही आपका ये डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बनेगा।